हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों रियल नंबर के जो दो टाइप्स था, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। अभी जो ट्री डायग्राम मैंने आपको बताया था, जब ये दोनों बाकी रहेगा तो इसको हम अभी समझेंगे क्या होता है रैशनल नंबर, क्या होता है इरेशनल नंबर, क्या होता है। रैशनल नंबर को मैंने डिटेल से मतलब वीडियो में क्लास 7 की वीडियो जो मैं बनाया था उसमें अच्छी तरह चीज़ों को समझाया था कि रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर के बारे में और एक बार हम यहाँ पर समझेंगे और फिर देखेंगे ये रैशनल नंबर भी क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर बच्चों आपके सामने डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। ठीक है, बट स्टार्टिंग से मैं सब पढ़ा ही रहा हूँ तो स्टार्टिंग से सब कुछ बताऊँगा आपको। देखो, तो रैशनल नंबर क्या होता है, ध्यान से देखो। ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म पी बाई क्यू फॉर्म। एक नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप ले लो। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2/3। क्या 2/3 रैशनल नंबर है? यस, रैशनल नंबर है। क्यों? देखो 2 क्या है, इंटीजर है, और 3 भी क्या है, यहाँ पर इंटीजर्स है। और यहाँ पर क्यू का जो क्यू मतलब क्या है, नीचे रहेगा क्यू, पी ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो पी इज द न्यूमरेटर एंड क्यू इज द डिनोमिनेटर। तो हियर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, क्योंकि 2 एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यस, इट इज ए रैशनल नंबर, और क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। याद रखो बच्चों, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये है एक रैशनल नंबर। अच्छा, मैं और एक एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ। 1/3 क्या एक रैशनल नंबर है? यस, इट इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, एंड हियर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का वैल्यू जीरो नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पर और एक एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा 2। टू के रैशनल नंबर है? यस, 2 इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि बच्चों 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। तो यस, इट इज ए रैशनल नंबर। और भी हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। पी बाई क्यू में फॉर्म में तो हमने उसको लिख लिया। अब देखो पी और क्यू क्या इंटीजर्स है? यस, 2 and 1 इज एन इंटीजर। This both numbers are integers, so it is a rational number. And here p and q are integers and q is not equal to 0. तो q का नीचे वाला वैल्यू जीरो नहीं है, तो इट इज ए रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर का सब समझ गया। रैशनल में ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, बस जिसको हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन की तरफ। पहले हम क्यू को उसको रैशनल नंबर समझ लेते हैं, फिर डेसिमल सिस्टम को जाएंगे कि रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का डेसिमल से क्या रिलेशन है। हम डेसिमल में कैसे जान सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर होगा। अब देखो, इरेशनल नंबर क्या होता है, नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर नॉट इंटीजर्स। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे ले लो, सपोज मैंने लिखा √3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, √3 एक इरेशनल नंबर, उसका वैल्यू आप निकालोगे। क्लास 8 के बच्चों को तो पता हो कैसे वैल्यू निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर जो करते हैं हम। ठीक है, उसको जो मैंने क्लास 9 का जो मैं पढ़ाऊंगा, जब परफेक्ट स्क्वायर से पढ़ाऊंगा तो मैं बता भी दूंगा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। बट हम इसमें लेक्चर में सिर्फ नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा √3, तो √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर क्या होता है, पाई के बारे में सबने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। PI पाई का जो वैल्यू होता है, कितना होता है वैल्यू। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। बहुत बच्चे बोलते हैं पाई का वैल्यू होता है, पाई इक्वल टू लिखते हैं बच्चे 22/7। नो, मैं आपको समझाऊंगा ऐसे हम रिप्रेजेंट क्यों ऐसा करना रिप्रेजेंट गलत क्यों है, मैं आपको समझाऊंगा। इट इज ए रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई। क्योंकि देखो मैं आपको समझाऊंगा क्यों होगा। ठीक है, मैं और एक स्लाइड में जब जाऊंगा तो समझाऊंगा। पाई का जो यहाँ पर हम लिखते हैं ना, पाई इक्वल टू 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं है, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 समथिंग होता है। पाई का वैल्यू जो होता है 3.14 समथिंग, ये चलता रहेगा। ये कभी रुकेगा नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मैं आपको समझाऊंगा इरेशनल नंबर का क्या रिलेशन है। जब डेसिमल समझोगे तो पाई का ये भी चीज़ समझ जाओगे। अब मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ पाई इक्वल टू क्यों ऐसे लिखना गलत है, मैं ये चीज़ें भी आपको समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझो कि √3 ये जो हो गया आपका, √2 ये सब क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं होगा। मैं आपको जब डेसिमल बताऊंगा तो समझाऊंगा कि क्या रिलेशन है इरेशनल नंबर का और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से, क्या रिलेशन है इसका। डेसिमल सिस्टम से क्या रिलेशन है इरेशनल नंबर का और रैशनल नंबर का। बट अब इतना भी समझ लो, जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं, और क्यू इज नॉट पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज ए रैशनल नंबर। इसका उल्टा जो होता है इसका जो इरेशनल नंबर उसको हम बोलते हैं। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो लिखा हूँ बच्चों √3, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अब मुझे जल्दी से बताओ क्या रैशनल नंबर होंगे कि नहीं।
अब यहाँ पर क्वेश्चंस में आपको एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे इसके नीचे तो नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे एक लाइन दे देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ साइड में, और मैं नीचे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, आप मुझे बताओ कि रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। पहले इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर इसको हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, मैं अगर बोलूँ बताओ 2/3 के 2/7 क्या एक रैशनल नंबर है? यस इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स है, 2 and 7 बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यस इट इज अ रैशनल नंबर, तो हम इसको लिखते हैं कैपिटल आर, मतलब ये रैशनल नंबर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम बोलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। अब बच्चे यहाँ मुझे पूछ सकते हैं √2 इरेशनल नंबर क्यों हुआ? क्यों बच्चों, √2 का अगर वैल्यू अगर तुम निकालोगे बच्चों, तो वो एक पॉइंट में आएगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मैं समझाऊंगा कैसे होता है, बट अभी समझ लो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर √2 को तो हम लिख सकते हैं ऐसे √2/1, तो ये तो p/q के फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया, तो क्या हम इसको रैशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं? क्यों हम √2 को इरेशनल नंबर बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चों देखो, अपने √2 को, यस आप √2 को √2/1 लिख सकते हो, बट आपने कंडीशन यहाँ पर नहीं पढ़ा। यहाँ पर कंडीशन क्या था? p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अब यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन की सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। आपने √2 को √2/1 लिखा, आपने p/q फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लिया, बट आपको दूसरे यहाँ पर कंडीशन दोनों चेक करना है ना। आपको कंडीशन देखो, आपका पहला कंडीशन और लास्ट कंडीशन मैच हो गया कि p/q फॉर्म में है। तीसरा कंडीशन क्या था? q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे q 0 नहीं है, ठीक है, 1 है यहाँ पर, बट ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना। आप यहाँ पर बोल रहे हैं p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। क्या p इंटीजर्स है? क्या q इंटीजर्स है? यस q इज इन इंटीजर, q तो इंटीजर है, बट p इंटीजर्स नहीं है, बिकॉज √2 इज नॉट ए इंटीजर वैल्यू। √2 एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। p यहाँ पर q इंटीजर है, बट p इंटीजर नहीं है। यहाँ पर q इंटीजर है, क्योंकि q का वैल्यू कितना है? 1 है। q इज इन इंटीजर, बट हियर p इज नॉट इन इंटीजर, p यहाँ पर एक रूट का वैल्यू है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन, दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, p भी इंटीजर होना चाहिए और q तो ऑलरेडी है ही, दोनों इंटीजर्स होना। ऐसा नहीं कि p हो गया तो q नहीं हो गया, तो इसको हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो √2 इज इरेशनल नंबर। अच्छा, मैं अगर बोलूँ यहाँ पर 2/0 मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका, मैं √2 के यहाँ पे लिख सकता हूँ IR मतलब इरेशनल नंबर है, वैसे याद रखो। अच्छा, अब मैं बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2/0 क्या इरेशनल नंबर है या फिर रैशनल नंबर है? 2/0 का आंसर यहाँ पर देखो, q का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया? 0। यहाँ बोला है q का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, देखो q इज नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पर देखो q 0 हो गया, सो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। समझिए, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आई थिंक सब बच्चों को यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड होता है, आप याद रखो। 2/0 इज नॉन मतलब अनडिफाइंड इसको बोलते हैं हम, ठीक है। अच्छा, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया रैशनल नंबर मतलब क्या है। थोड़ा बहुत क्या मतलब आपको पूरा तरह समझा दिया, मतलब जिसको हम p/q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको आप रैशनल नंबर होगा, नहीं तो रैशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनो बच्चों, अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से अब चीज़ों को देखो और समझो। देखो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखो रैशनल नंबर। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर जो है या फिर रैशनल नंबर जो दोनों हैं, इसका रिलेशन क्या है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है हमारा, इन दोनों का जो रिलेशन डेसिमल सिस्टम से क्या रिलेशन है, डेसिमल सिस्टम से क्या इनका संबंध है, उसको हम समझेंगे, ठीक है। रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखा 1/3, कैसे हम पहचानेंगे? देखो 1/3 तो आप अब आपको तो पता ही चल गया ये है रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, 1/3 का बच्चों अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, उसका अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन करूँ तो क्या होगा? याद है, मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था 0.3333 ऐसे कंटिन्यू करता रहेगा, 0.33, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो 0.3 के ऊपर पार। जो बच्चे नहीं देखे हैं पिछला लेक्चर जाकर देख लो, ठीक है। मैं इसको 2 पार्ट क्यों, पार्ट 1 पार्ट 2, अब पार्ट 1 या पार्ट 2 में होगा, मैं समझाया था, आप देख लो, ठीक है। लेक्चर उनका 2 पार्ट था, पार्ट 1 पार्ट 2, अब जाकर देख लो। यहाँ पर देखो 0.33 ऐसे मैं लिख सकता हूँ 1/3 को। अच्छा, तो यहाँ पर 0.33 जो है ये बच्चों क्या है? यस नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। तो नॉन टर्मिनेटिंग का ये कौन सा पार्ट है, मुझे बताओ, सोच के बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग का ये कौन सा पार्ट है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या मैंने बोला? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका मतलब आप एक चीज़ यहाँ पर समझ लो, जो भी लिखने वाला हूँ बहुत ध्यान से इसको सुनो, आप इसको नोट कर लो, यहाँ पे लिखो, नोट करके यहाँ पे लिख लो जो भी चीज़ें यहाँ पर बोलने वाला हूँ। रैशनल नंबर का डेसिमल से क्या सिस्टम, मतलब क्या संपर्क है, उसका क्या रिलेशन है। रैशनल नंबर जो होता है ना बच्चों, वो हमेशा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, याद रखो। अगर कहीं भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दिया हो, मतलब कहीं पर डेसिमल नंबर देके पूछे कि ये रैशनल नंबर है क्या,
तो आप डेसिमल नंबर देख के भी बता सकते हो येस इट इज़ ए रैशनल नंबर और नॉट, जस्ट बाय सीइंग दैट इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वह रैशनल नंबर है। तो हम रैशनल नंबर को दो वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा रैशनल नंबर, या फिर आपका रैशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग जो नंबर होता है वो होता है आपका रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग हो गया मतलब वो रैशनल नंबर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप पकड़ो 0.25, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो 0.25 को क्या लिख सकते हो, 25/100 लिख सकते हो कि नहीं। तो ये आपका 25 और ये 100 क्या होगा, ये इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड हियर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यस 0.25 इज ए रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हम दो चीज़ यहाँ पर पॉइंट बना लो कि पॉइंट नंबर 1 ये है कि कौन से डेसिमल को जो है, जो 3 टाइप्स के है ना हमारे डेसिमल, क्या है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप्स है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो हम रैशनल नंबर किसको बोलेंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा और जो सेकंड होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये 2 चीज़ें जो यहाँ पर वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया हो सबको। और जो नॉन टर्मिनेटिंग जो होगा, नॉन रिपीटिंग, वो होगा इरेशनल नंबर। समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर हेडिंग लगा रहा हूँ इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर को हम कैसे पहचानेंगे डेसिमल सिस्टम में। इरेशनल नंबर का हेडिंग यहाँ पर लगा लो, यहाँ पॉइंट लिखो, इसे एक ही पॉइंट है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग याद रखो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीटेशन नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। यार जब मैं डायग्राम किया था, टी डायग्राम, मैंने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को रैशनल नंबर की तरफ नहीं लिखा था, ठीक है। मैंने बताया था बाद में क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखो मैंने बता दिया। इरेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बोलता हूँ और भी कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर हो जाएगा, अब किसी का भी डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पे जो भी कुछ बच्चों का डाउट है, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप मुझे बताओ कि वो रैशनल नंबर है कि नहीं। अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो आप बता दोगे क्योंकि आपको पता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ डेसिमल्स नंबर लिख रहा हूँ, आप मुझे बताओ क्या वो रैशनल नंबर है कि नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा 0.253, क्या ये रैशनल नंबर है? यस इट इज़ ए रैशनल नंबर, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गया है, यहाँ पर कुछ मैंने लिखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 0.25 ऐसे डॉट, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग हुआ, इसका मतलब ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल ये वाला मैं दिया था 0.3333 क्या था, यहाँ पर यहाँ पर क्या 3 रिपीटेशन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, तो ये है आपका रैशनल नंबर, ठीक है। ये 0.33 किसका फ्रैक्शन था, 1/3 का था ना, याद है। 1/3 को जब हमने सॉल्व किया था 0.333, तो ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल में कैसे इसको हम पहचानेंगे, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ तो वो रैशनल नंबर होगा। और क्या हो सकता है डेसिमल में उसका पहचान, या फिर आइदर वो टर्मिनेटिंग हो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तभी रैशनल नंबर है, या फिर और दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। याद रखो, रिपीटिंग हुआ मतलब वो रैशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे लिखा 0.121 तब 7 6 5 तब 8 तब 7 6 4 5 ऐसा मान लीजिए 7। तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? नो, क्योंकि एक नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पर डॉट मार दो यहाँ पर डॉट, यहाँ पर भी डॉट है, ठीक है। अच्छा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ पे रिपीटिंग है, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये एक इरेशनल नंबर है, IR मतलब इरेशनल नंबर है। तो ये क्या है बच्चों, ये एक इरेशनल नंबर है। समझ में आ गया। डेसिमल में आप कैसे जान सकते हो कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है, ये सब समझ लो। उसके बाद तुमको बताऊंगा पाई के बारे में जो मैंने को समझाया था वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ले लेते हैं बच्चों। अब मैं यहाँ पर लिखा बच्चों 23.23, फिर 7, फिर 6, फिर मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3, फिर यहाँ पर 1 2 3, फिर मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3, फिर मैंने लिखा यहाँ 1 2 3। तो मुझे बताओ ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। तब लोग यस रैशनल नंबर है, क्योंकि देखो यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। देखो रिपीटेशन जब भी आए, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर डेसिमल प्लस के बाद दो तीन नंबर अलग अलग आए, बट यहाँ पे देखो बच्चों फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया ना, यहाँ पे 1 2 3 कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो बच्चों ये रैशनल नंबर है। क्या होगा ये रैशनल नंबर। आई थिंक सब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लो, मैंने यहाँ पे लिखा 1.34, यहाँ पर 3 फिर 4 फिर 3 फिर 3 फिर 4, देखो यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। अगर रिपीटेशन हुआ तो ये हो गया रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 234.12
5, उसके बाद 7, फिर 6, फिर 1 2 3, फिर उसके बाद 1, फिर 7, फिर 3, फिर 8, फिर 9। ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, बट ये यहाँ पर नॉन रिपीटिंग, कुछ भी यहाँ पर रिपीटेशन नहीं हो रहा है। सो इट इज़ ए इरेशनल नंबर। यहाँ पर आई आर मतलब इरेशनल नंबर, यहाँ पर लिख दो पूरा इरेशनल नंबर। अब आपको कोई भी पूछेगा डेसिमल नंबर देके तो आप बता सकते हो ये कि रैशनल नंबर होगा कि इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, याद रखो रैशनल नंबर होगा टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा रैशनल नंबर। जहाँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो वो रैशनल नंबर। अब हम बढ़ते हैं पाई का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो सिखाया था, जो मैंने आपको जो बताया था उसके बारे में हम समझेंगे क्यों पाई को हम वैसे लिखते हैं। चलो, पाई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक